अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स पर कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितने माल का होना ज़रूरी है और क्या कुर्बानी के निसाब में ज़मीन जायदाद का शुमार होगा या नहीं। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम इसी मसले की वजाहत करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन और जायदाद कुर्बानी वाजिब होने के लिए उस निसाब में उसका शुमार होगा या नहीं होगा। तो नाज़रीन जनाब याद रखिए, अगर किसी इंसान के पास उन दिनों यानी कुर्बानी के दिनों ज़रूरत असलिया से ज़ायद निसाब के बराबर यानी सोना और चांदी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना की कीमत के बराबर अगर उसके पास माल मौजूद है तो फिर ऐसी सूरत में उस शख्स पर ज़कात वाजिब है। रह गई बात ज़मीन की, तो कहते हैं कि अगर ज़मीन हाजत असलिया से ज़ायद है, ज़मीन का कोई हिस्सा कोई टुकड़ा मसलन जिसमें घर है उसको छोड़ करके, या जिसमें दुकान है दुकान की ज़मीन को छोड़ करके, किराया है किराए की ज़मीन को छोड़ करके यानी जो ज़मीन आपने किराए पर दी है वो, या खेती बाड़ी अगर आप करते हैं तो और इतनी खेती बाड़ी करते हैं कि उस ज़मीन की खेती और उसकी ज़राअत आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी दूसरी ज़मीन से आपकी ज़राअत पूरी हो जाती है, खेती बाड़ी साल भर का गल्ला आपका पूरा हो जाता है, लेकिन और भी ज़मीन है जिसमें आप खेती बाड़ी करते हैं वो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है। तो कहते हैं कि अगर ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा है, ज़मीन का कोई प्लॉट कोई टुकड़ा ऐसा है कि वो आपकी इन ज़रूरत से ज़्यादा है, बढ़कर है, उसके अलावा है, और उसकी कीमत उस ज़मीन की कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के बराबर होती है उन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में, तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। खुलासा कलाम ये हुआ कि ज़मीन को और जायदाद को कुर्बानी के निसाब में शामिल माना जाएगा जबकि वो ज़मीन का टुकड़ा आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो तब। लेकिन अगर वो आपकी ज़रूरत में शामिल है, उसी के गल्लाजात से साल भर का आपके अखराजात चलता है, या आपका उसमें मकान है, या आपकी उसमें दुकान है, या आपने उसको किराए पर दे दिया है, तो फिर ऐसी सूरत में वो ज़मीन ज़रूरत के तहत है, ज़रूरत असलिया से ज़ायद नहीं है। फिर उस पर अगर इसके अलावा और उतना पैसा या उतना माल नहीं है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आपको मसले की वजाहत समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।